तो जैसे अभी आप ऑरा की बात कर रहे हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि ऑरा से सब कुछ देखा जा सकता है। लेकिन असल मायने में पूछा जाए तो क्या-क्या देखा जा सकता है किसी के भी ऑरा से? अगर हम ऑरा देख पाते हैं, हमने अपना इतना सेंस डेवलप कर लिया है, तो हम किसी के ऑरा को देख के क्या चीज़ें डिकोड कर सकते हैं उसके बारे में? देखिए, पहली बात तो क्या होता है, ऑरा का जो कलर होता है ना, देखिए अधिकतर कई हमारे जो योगी और संत महात्मा होते हैं ना, वो आपको देख के आपके बारे में कुछ बोल रहे होते हैं। आप कहते हैं, "गुरुजी आपको कैसे पता चला?" ऐसे बोलते हैं ना। बिल्कुल। ये कोई चमत्कार जैसी बातें नहीं है। जी। आप भी अभ्यास करके ऑरा को जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ऑरा में क्या होता है, एक तो सबसे पहले कलर दिखाई देता है। हुँ। अच्छा, कलर का भी मीनिंग होता है। अगर रेड कलर है तो वो उत्तेजक और गुस्से वाला और वासनात्मक आदमी होगा, वर्ल्डली अफेयर वाला होगा। आप समझे ना? तो वो एक बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है भाई, कि ये तो बड़ा गुस्से वाला आदमी है भाई, ये तो इस तरह से। अगर वो कोई ग्रीन कलर का होगा तो वो बड़ा ये थोड़ा हीलिंग लोगों के से कुछ हीलिंग करना पसंद करता है, उपचार करना पसंद करता है। अगर पिंक कलर का होगा तो ये दयावान आदमी लगता है यार। ये वॉयलेट कलर का होगा तो ये स्पिरिचुअल लगता है यार, ये ऐसा होता है ना। और अगर उसका ऑरा में ब्लैक और ब्राउन या ग्रे, अगर इस तरह के कलर उसके नज़र आ रहे हैं मान लो, तो इसका मतलब है कि वो बड़ा नेगेटिव बंदा है भाई। तो मतलब ऐसे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छी प्यार से अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन मैं उसका ऑरा देखकर जो है ना, कोई भी हमें पता चल जाएगा कि ये आदमी नाटक कर रहा है खाली, लेकिन ये है बड़ा नेगेटिव किस्म का। तो ओके। ऑरा से सबसे पहले क्या होता है कि पर्सनालिटी की पहचान हो जाती है, पहली बात, ठीक है। फिर इसकी जीवनी शक्ति कैसी है, क्यों? अगर ऑरा स्ट्रांग है तो उसका ना वाइब्रेशन जो है ना, बड़ा ऐसे रोशनी जो है ना, उसकी थोड़ी फैली हुई नजर आएगी। जब आप धीरे धीरे देखोगे ना, तो एक तो होती रोशनी नजदीक नजदीक है, एक होता थोड़ी इतनी दूर है, किसी की इतनी दूर है। तो ऐसे जो विजन में आने लगती है ना, तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसका ये मतलब थोड़ा वाइटलिटी इसकी अच्छी है। तो आप उसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई तू तो बीमार है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि तेरे तो एनर्जी बढ़िया है भाई। तो इस तरह से, तो एक तो ऑरा में ये उसकी जीवनी शक्ति का प्रमाण आपको पता चल जाता है। ओके। अब इसमें कई बार क्या होता है कि इसके ऊपर जब अगर उसके अंदर कोई ब्लॉकेजेस आ रहे होते हैं, अगर वो कोई एक नेगेटिव बात को लेकर लंबे समय से सोच रहा होता है, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में है ना, उसके एक पैच, एक ब्लैक पैच की तरह उसके ऑरा में आने लगता है। तो वो एक तो ऑरा फोटोग्राफी में भी दिख जाता है कई बार, लेकिन वैसे भी अगर नंगी आंखों से कोई आदत डालें, तो वो ऑरा में ना वो पैचेस दिखते हैं कि ये पैचेस हैं इस तरह से। तो वो पैचेस के कारण है ना, वो उस एरिया में हैवीनेस फील करेगा। मान लो मेरे कंधे के आसपास यहाँ पे एक पैच नज़र आ रहा है, तो मुझे देखकर मतलब मुझे देख के पता चल जाएगा कि भाई इसके कंधे में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि वो पैच सिर्फ उसी एरिया में आ रहा है और एक कमर की तरफ आ रहा है मान लो। तो फिर हमें वो उससे ना आइडिया मिलता है कि बॉडी में कहाँ इसके ब्लॉकेजेस हो सकते हैं और इसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ऑरा ऑरा को देखते हैं ना, हमें पहचान में आने लगता है। तो तो मतलब कहीं न कहीं ये ऑरा जो है, ये बहुत सारी चीज़ों को डिकोड करता है। मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि जैसे आपने बताया कि अगर ऑरा बड़ा है, तो मतलब इसकी वाइटैलिटी अच्छी है। तो कहीं न कहीं जैसे वो लोग जो बहुत मतलब कहना चाहिए बड़ी मात्रा में लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, पूरे मास को, उनका ऑरा बहुत प्रभावित रहता होगा। मतलब जिनके बोलने में एक प्रभाव होता है, पूरी जनता जुट जाए, सुनने लग जाए, भले कहना चाहिए कि उन्हें चाहे तो अपोज़ करे और चाहे उनको मतलब समर्थन दे, लेकिन सुनते ज़रूर है, तो मतलब कहीं न कहीं उसका ऑरा इतना इफ़ेक्टिव है। हाँ, देखिए क्या होता है, हर व्यक्ति एक वाइब्रेशन है यूँ समझ लो, हुँ। जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं ना। तो अगर मेरे से ज़्यादा उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है ना, तो यू विल इन्फ्लुएंस मी। ओके। और मैं और तो इसलिए क्या होता है कि आप किसी को मिलने भी जाते हो ना, तो आपने देखा होगा कि कई बार वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो आपके सामने छूटे पड़ जाते हैं। क्यों? आपकी मैग्नेटिज्म कॉन्फिडेंस बड़ी स्ट्रांग होती है। तो हमारी ऑरा की जो स्ट्रेंथ है ना, वो हमारे इनर मेंटालिटी के ऊपर भी निर्भर होती है ना, कि हाउ मच आई बिलीव इन माई माई नॉलेज, माई एक्सपर्टाइज, माई में प्रेजेंटेशन, सब बोलते हैं ना ऐसे। तो मेरे अंदर एक रिलैक्सेशन है ना। अभी मान लीजिए कि अभी आप जैसे मुझे प्रश्न कर रहे हैं, मैं एक इस तरह के एक सब्जेक्ट को लेकर, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली उसको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरा विषय, तो मैं कोई अंदर से कोई अरे क्या जवाब दूँ यार, ये क्या कहना है यार, तो वो फियर, एंग्जाइटी, वो सब नहीं आएगी ना। तो और छोटा होने का रास्ता कहाँ है? तो जो लोग इसलिए जिनकी एनर्जी फील्ड अच्छी होती है ना, दे कैन इन्फ्लुएंस एनीवन, बल्कि वो दे कैन हिप्नोटाइज एनीवन, मैं ये बोलता हूँ। क्यों? उनके मैग्नेटिज्म से दूसरे आदमी बड़े जबरदस्त प्रभावित हो जाते हैं।
यूं। तो इसीलिए ऑरा ही हमारा एक प्रकार से समझो कि इन्फ्लुएंसर भी है और हमारी प्रोटेक्शन की शील्ड भी बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि अगर आपका ऑरा स्ट्रांग होता है तो फिर जितने प्रकार के जो नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे आसपास चलते हैं ना, जो कोई कहता है साहब रेडिएशन आ रहा है जी, ये कोई टावर है जी आसपास में, रेडिएशन आ रहा है जी। कोई कहता है जी इलेक्ट्रिकल घर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चल रहा है जी, ये वाईफाई टीवी कंप्यूटर चल रहे हैं उनके वाइब्रेशन आ रहे हैं जी, ये वास्तु की गड़बड़ आ रही है जी, ये तो जियोपैथिक स्टेज ज़मीन से आने वाली एक नेगेटिव एनर्जी वो आपको इफेक्ट कर रही है जी। तो ये देखिए, जब कोई नेगेटिव एनर्जी, यहाँ कोई काला जादू कर रहा है जी, कोई नज़र कई लोग लगा देते हैं, पता है नज़र भी एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, तो वो हम आपके ऑरा में लग सकती है। तो आपका ऑरा जब स्ट्रांग होता है ना, तो कोई भी आउटर जो वाइब्रेशंस होते हैं ना उसको बाउंस कर देता है तुरंत। ओके। तो इसके कारण क्या होता है कि आप कितनी भी नेगेटिव लोगों के पास जाओ, ब्लैक मैजिक में जाओ, वो ब्लैक मैजिक वाला भी तंग आ जाएगा आपको कर करके, लेकिन ब्लैक मैजिक असर नहीं कर रहा है। वो कहेगा भाई साहब पता नहीं असर ही नहीं कर रहा है साले, मतलब वो स्टोरी मुझे बोलते हुए इस तरह की बातें करेगा वो कि पता नहीं क्या कैसे क्या आदमी है ये। तो ऑरा का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हम अगर एक गलत वास्तु के घर में भी रहते हैं जहाँ वास्तु ठीक नहीं है, तो अब उसकी एनर्जी इतनी हाई है, हालांकि वो समय के साथ साथ धीरे धीरे डल होगी, क्योंकि कि रेसिस्ट कब तक करेगी, कितने दिन सही करेगी। बात है। तो आज नहीं तो कल तो उसका असर तो आएगा, पर नॉर्मल आदमी, दूसरा आदमी तो जल्दी बीमार पड़ेगा, जल्दी दुखी होगा, इफेक्ट प्रभावित होगा, पर ऐसे आदमी तो लंबे समय चल जाते हैं। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम टफ सिचुएशन और एनवायरनमेंट को डील कर सकते हैं आसानी से। बहुत अच्छी तरह से। और क्या कहते हैं कि इवन शनि मंगल भी ग्रह उस पर लगे होंगे ना, तो आपको लगेगा यार दिखाई तो नहीं देता यार, इसे कुंडली में तो दिखाई दे रहा है कि ये ग्रह बड़े गड़बड़ चल रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ा मस्ती में है यार। तो मस्ती में क्यों है? क्योंकि उसका ऑरा बड़ा स्ट्रांग है, तो उसका माइंड बड़ा स्ट्रांग है, इसका मतलब आप समझे ना। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा ऑरा हमारे फिजिकल हेल्थ, हमारे मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये समझो 4 चीज़ों के ऊपर हमारी जो स्ट्रेंथ जो है ना ऑरा की बनी रहती है। अच्छा, आपने इतने अच्छे से इसको डिफाइन किया ऑरा को, और आपने जैसे बताया कि ये भी पता चल जाता है कि पॉजिटिव व्यक्ति है या नेगेटिव व्यक्ति है, कहीं ना कहीं उसके कार्मिक के अनुसार उसका ऑरा बन रहा है। तो एक चीज़ मुझे ये बताइए कि कितने % लोगों का ऑरा डिस्टर्ब रहता है, और दूसरी चीज़ ये कि ऐसी कौन सी चीज़ या गलतियां हैं जिससे हम अपने ऑरा को खराब करते हैं। देखिए क्या होता है कि आखिरकार ऑरा क्या है? आपकी एक रोशनी है, ये समझो एक बैटरी की तरह है आपकी बॉडी, ठीक है? तो अगर आप शरीर को रेगुलर एक्सरसाइज दे रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, आप एनर्जी फूड खा रहे हो। देखो एक होता है कि जंक फूड खाना, डेड फूड खाना, एनर्जी लेस फूड खाना, ऐसा होता है ना, और जिससे कि बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही, बस जिंदा रह रहा है, बस ये समझ लो। और मर्जी आए वैसे सब खाया जा रहा है, कोई और चाय कॉफ़ी पिए जा रहा है, अल्कोहल लिया जा रहा है। तो उनकी एनर्जी जो है ना, जो जो देखिए पहले तो नेचुरल जो वाइटलिटी मिली हुई ना, वो कुछ जवानी तक, सालों तक रहती है हमारे साथ में। फिर वो धीरे धीरे जो नेचुरल मिली है ना, वो डाउन होने लगती है। ओके। ये समझो 20-25 साल के बाद में। तो इसलिए फिर वो एनर्जी जो है ना, फिर धीरे धीरे नहीं मिलने से उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो डाउन होने लगती है हमारी एनर्जी, ऑरा भी हमारा डाउन होने लगता है। देखिए अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, कि हमारी क्लास में कई बार हम 75-80 साल के बूढ़े को माप एनर्जी मेजरमेंट, हमारे पास वो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो एक कॉपर रॉड आपने देखा डाउजिंग में यूज़ करते हैं लोग, उससे ऑरा मेजरमेंट हो जाता है। तो इवन अपनी बॉडी से भी आप ऑरा मेजरमेंट कर सकते हो, आप अपनी बॉडी से भी। तो उसमें हम क्या देखते हैं, एक बूढ़ा आदमी 75-80 साल का आ रहा, उसका 18-20 फीट का ऑरा मिल रहा है, और यंग बच्चा जो अभी अभी जवान 15-20 साल का है, उसका ऑरा 6-7-8 फीट का मिल रहा है। सर इस चीज़ को मैं बिल्कुल मानता हूँ। कारण ये कि मैंने भी एक रील देखी थी। एक मतलब लड़की थी, उसने एक बुज़ुर्ग व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति था, उसकी रील शूट की थी। तो उस रील में ये था कि वो व्यक्ति पेन बेच रहा था सड़क पे, भीख नहीं माँग रहा था, पेन बेच रहा था, वो बहुत बुज़ुर्ग था। उससे उस लड़की ने पूछा कि दादा इतनी उम्र हो गई है, आप पेन क्यों बेच रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे घर वालों ने, मतलब मेरे बच्चों ने मुझे निकाल दिया है, और अब मैं खाने के लिए क्या करूँगा? परिश्रम तो करना पड़ेगा। मतलब ये बात उसने कही। इतना बुज़ुर्ग व्यक्ति परिश्रम पे बात कर रहा था। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि आजकल जो जनरेशन है, जो हमारी चीज़ों पे, मतलब धर्म पे, ग्रंथों पे, या अपने को अपग्रेड करने पे बिलीव नहीं कर रही, और वो लोग ज़रा-सा, मतलब कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये कहीं न कहीं सीधा ऑरा और हमारी स्ट्रेंथ दिखाता है कि कौन कितना स्ट्रेंथफुल है, ये उम्र से पता नहीं चलता। देखो
जितना हमारा युवा, आज का युवा है ना, देखिए जितना पहले इतना नहीं एंग्जाइटी, फियर और स्ट्रेस में था और नेगेटिविटी में था, मतलब नेगेटिव फीलिंग्स में, डिप्रेशन में, जितना आज की स्थिति में है। देखिए अभी कल के शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने पढ़ा कि 93% ऑफ आवर यूथ इन इंडिया आर अंडर स्ट्रेस। ये कल के 1-2 दिन के पेपर में आया अभी। तो इसका मतलब क्या होता है कि 53 या 55% लोग आत्महत्या करने का दिमाग में लाते हैं, करते नहीं है। तो आप जरा सोचो कि नेगेटिविटी चारों तरफ से, मतलब कंपटीशन, स्पर्धा, ने ये सब बोलते हैं ना, हर चीज़ कितनी हमारे अंदर छा गई है कि हम हमारा ऑरा बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इंटरनली बड़े नहीं है ना, तो इसलिए ऑरा भी बड़ा नहीं होता। तो जैसे आपने लाइफस्टाइल से कनेक्ट करके बताया कि अच्छा खाओ, तो उस चीज़ों से भी हम दूर हो रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल भी खराब हो रही, तो हम स्ट्रेंथ भी नहीं दे पा रहे। देखिए अभी स्पोर्ट्समैन है, कोई खेलता है, कोई नाचता है, कोई गाना गाता है, कोई मस्ती में रहता है, कोई संगीत में है, कोई कोई मतलब कोई और, तो ये जितने नेचुरल फैक्टर के साथ कोई अगर जी रहा है थोड़ा बहुत अपने काम धंधे को करते हुए, तो उसका ऑरा तो बड़ा स्ट्रांग मिलेगा। अच्छा, इसमें एक स्ट्रांग होने का कारण, कई बार हम देखिए कुछ चीज़ें तो हम पूर्व जन्मों से भी लेकर आते हैं, क्योंकि पूर्व जन्मों से हमारे संस्कार बचपन से हम पाते हैं कि ये पता नहीं, मेरे अंदर नेचुरल कॉन्फिडेंस है भाई, मैं नेचुरल रिस्क लेने की आदत है जी, मेरे को नेचुरल फाइट करने की आदत है जी, ऐसे बोलते हैं ना। तो और दूसरा भाई है वो बड़ा ढीला है, वो डरता है, वो कोई काम करने से, हाथ भी डालने से मतलब वो थोड़ा कमज़ोर सा साबित होता है। तो मैंने ऐसा देखा है कि कुछ तो हमारी ब्लूप्रिंट हम लेकर आ चुके होते हैं, वो कमज़ोर या स्ट्रांग हो सकती है, और बाद में सोसाइटी और पेरेंटल और दोस्तों का ये फोर्स भी है ना, हमें 50% वो इन्फ्लुएंस भी कर जाता है हमें। तो वरना नहीं तो अगर हम एक अच्छे एक्साइटेड एनकरेजिंग मोटिवेशनल ग्रुप के साथ रहें, तो हो सकता है मैं भी पहाड़ पे चढ़ जाऊं, मान लो, जबकि मेरी चढ़ने की कोई इंटरेस्ट नहीं थी। तो ये हमारे संगत के ऊपर भी फिर असर पड़ जाता है इसका। हर चीज़ का मतलब असर पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का, खान पान, रहन सहन, संगत, सब कुछ। इसमें गौरव जी एक बड़ी मज़ेदार विशाल। सॉरी विशाल जी, इसमें मैं एक बड़ी यूनिक बात बताना चाहता हूँ जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कि आपका जो ऑरा है ना, जैसे मैंने बताया कि एवरीथिंग इज एनर्जी, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आपके ऑरा में जैसे कोई चीज आती है ना, एक व्यक्ति या वस्तु या प्लेस, इमीडिएट आपका ऑरा रेस्पॉन्ड करके कमजोर या स्ट्रांग हो जाता है। ये मैं प्रयोग करके बताता भी हूँ। और उसमें क्या होता है, मान लीजिए मैंने, अब आपका ऑरा मान लो 10 फीट का है, मैंने मेजरमेंट किया 10 फीट का ऑरा आपका। जैसे ही मैंने आपको एक एप्पल पकड़ाई या बनाना पकड़ाया जो कि लाइवली फूड है, तो आपका ऑरा मैं तुरंत मेजरमेंट करूंगा ना, पकड़ाते ही, यानी कि 5 सेकंड में आपका ऑरा बढ़ जाता है। तो वो 10 फीट का ऑरा सीधा 25-30 फीट का बन जाएगा। मैं कोई पॉजिटिव चीज़ पकड़ाता हूँ, क्रिस्टल पकड़ाता हूँ, मान लो कोई यहाँ आपको जेम जो सूट करता है वो पकड़ा दिया, तो ऑरा एकदम बढ़ जाएगा आपको तुरंत, यानी कि उसकी वाइब्रेशनल मैच आपको हो रही है और आपको हेल्प कर रहा है। जैसे ही मैं कोको कोला पकड़ाऊँ, मैं ब्रेड पकड़ाऊँ, मैं बिस्किट पकड़ाऊँ, या मैं कोई जंक फूड पकड़ाऊँ, आपका ऑरा तुरंत 10 फीट से सीधा 3-4 फीट का हो जाएगा। अच्छा। हाँ, इतना जल्दी बता रहा हूँ ना, यानी कि समझने की बात क्या मालूम है, हमारा ऑरा एवरीडे, हर रोज इंटरेक्शन करता है नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों को। आप देखो ना, दिन भर में कितने लोगों को मिलते हो, बाजार में जाते हो, तो कभी ऑरा कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। अभी एक मंदिर चले गए, आपका ऑरा एक्सपेंड हो गया। अभी एक किसी ऐसी जगह चले गए, चांदनी चौक जैसी जगह पे, जहाँ सब आवाज़ें कर रहे हैं सब, तो वहाँ पे एनर्जी आपकी डाउन हो रही है, मान लो, क्योंकि वो साउंड आपको इफेक्ट कर रहा है, मान लो वहाँ पे। तो इस तरह से इमीडिएट जो है ना, अच्छा कई प्लेसेस भी ऐसे होते हैं कि जहाँ जाते ही एनर्जी डाउन हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ एनर्जी के रूप में रिप्रेजेंट होती है। तो व्यक्ति को मिलते ही, आपने कई बार नोट किया होगा कि आप किसी को मिलते हो और बाद में जब वो चला जाता है तो आपको लगता है कि आपको उबासियाँ आ रही है, आपको सुस्ती आ रही है, आपको डलनेस नहीं लग रही। क्यों मालूम है? आपकी एनर्जी खा के चला गया। और होता क्या मालूम है, अगर मेरी एनर्जी 15 फीट की है, सामने वाला 5 फीट की एनर्जी लेकर आया, तो वो धीरे धीरे बैठे बैठे मेरे सामने मेरी एनर्जी खाता रहेगा, क्योंकि एनर्जी ऊपर से नीचे जा रही होती है ना, ये उसका नियम है। तो वो अब बैठे बैठे हमारी एनर्जी खा रहा होता है, और हम जब चला जाता है तो हम फिर डलनेस फील करते हैं। हमें लगता है कि यार थोड़ी चाय पिला दे यार, सुस्ती आ रही है यार, थोड़ा पानी पिला यार, पता नहीं क्या अजीब सा लग रहा है। तो ऐसे होता है वास्तव में। और कई बार आपने नोट किया होगा कि यू फील, उसके जाने के बाद एनर्जेटिक फील करते हो आप,
क्यों? ही गेव यू एनर्जी लाइक दिस। तो ये ऑरा का जो इंटरेक्शन होता है ना नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, ये बड़ा मजेदार। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट।